Assalamualaikum. Next topic from the pediatrics CVS is about the acyanotic heart diseases. acyanotic heart disease में हमने देखा था कि लेफ़्ट टू राइट शंट होता है जिसकी वजह से लेटर साइनोसिस होती है। इसमें 3 डिजीज़ेस हम देखेंगे, एक वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होगा, एक एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होगा और एक पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस होगा। सो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हमने देखा था पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस के अंदर भी था और ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज के साथ भी एसोसिएटेड था। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट सिंपली मींस दैट के राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान में एक होल रह गया हुआ है। तो ये मोस्ट कॉमन कंजेनिटल कार्डिक डिफेक्ट है, सबसे पहली बात। अब ये होता है कि जो वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान में, वो जो सेप्टम होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक जो है मेम्ब्रेनस पार्ट होता है और एक मस्कुलर पार्ट होता है। ठीक है, तो अब जो डिफेक्ट है वो मेम्ब्रेनस पार्ट में भी हो सकता है और मस्कुलर पार्ट में भी हो सकता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन साइट है वो उसके मेम्ब्रेनस पार्ट में होता है। लेस कॉमन है कि उसके मस्कुलर पार्ट में हो। तो मेम्ब्रेनस पार्ट में डिफेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो ये 2 चीज़ें हो गई। फिर अब ये जो साइज़ होता है, मतलब ये बहुत छोटा सा डिफेक्ट भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है और दरमियाना भी हो सकता है। तो अगर 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम हो तो वो स्मॉल डिफेक्ट होगा, अगर 0.5 टू 1 हो तो वो मॉडरेट होगा, अगर 1 से ज़्यादा हो तो वो लार्ज होगा। तो अभी तक हमने देखा कि डिफेक्ट कहाँ हो सकता है और कितना हो सकता है, उसकी एक्सटेंट कितनी है। अब जब वो डिफेक्ट होगा, फॉर एग्जांपल हेयर इज़ अ डिफेक्ट, तो उसकी वजह से क्या होगा, दिस इज़ राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल। तो उसकी वजह से क्या होगा, इस डिफेक्ट की वजह से लेफ़्ट टू राइट शंट होगा। ठीक है, लेफ़्ट साइड का जो ब्लड है दैट इज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड और राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड है दैट इज़ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो राइट टू लेफ़्ट शंट होगा, मतलब ये रेड ब्लड जो है ब्लू ब्लड में ऐड हो रहा होगा। तो लेफ़्ट टू राइट शंट होगा। अब ये शंट डिपेंड करता है कि डिफेक्ट का साइज़ कितना है, वास्कुलर रेजिस्टेंस कितनी है, उसके ऊपर ये शंट का डिपेंड करता है। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि जब लेफ़्ट वेंट्रिकल का भी सारा ब्लड जो है वो राइट में मिक्स हो रहा होगा, तो राइट वेंट्रिकल का ब्लड का लेवल वॉल्यूम ओवरलोड स्टेट में जाएगा और राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। ठीक है, और उधर से जब राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होगी, राइट वेंट्रिकल में ज़्यादा ब्लड जाएगा तो राइट वेंट्रिकल में लंग्स की तरफ ब्लड जाएगा, तो लंग्स का ब्लड फ्लो भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, लंग्स का ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो लंग्स में से लेफ़्ट वेंट्रिकल में भी ज़्यादा ब्लड आएगा, तो लेफ़्ट वेंट्रिकल भी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। तो दोनों चीज़ें होंगी, बाय वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी और लेफ़्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। ठीक हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। और क्योंकि ब्लड फ्लो पल्मनरी वेसल्स में ज़्यादा आ रहा है तो पल्मनरी हाइपरटेंशन भी होगी। ठीक है, तो दिस अकर्स ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ लाइफ। अब हमने बात करनी है इसकी के साइज़ ऑफ डिफेक्ट की बेस पे इसकी क्लिनिकल फीचर्स डिफरेंट होंगे। छोटा डिफेक्ट होगा तो इतने मसले की बात नहीं होगी, ज़्यादा डिफेक्ट होगा ज़्यादा मसले की बात होगी। यहाँ पे आपको वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट दिखाया हुआ है जिसमें लेफ़्ट वेंट्रिकल का ब्लड राइट में जाएगा, राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, राइट वेंट्रिकल का ब्लड पल्मनरी वेसल्स में जाएगा, पल्मनरी ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, पल्मनरी हाइपरटेंशन होगी और फिर ज़्यादा ब्लड आएगा लेफ़्ट हार्ट में, तो लेफ़्ट वेंट्रिकल की भी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। ठीक है, और साइज़ मैंने कहा मेम्ब्रेनस पार्ट में ज़्यादा होता है और साइज़ जो है वो स्मॉल भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है। 0.5 से कम है तो स्मॉल है, 0.5 से 1 तक है तो मीडियम है, 1 से ज़्यादा है तो लार्ज है। ये हमने बात की। अब देखें
स्मॉल वेंट्रिकुलर डिफेक्ट होगा तो 3 चीज़ें याद रखनी है। छोटा सा डिफेक्ट है दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियान में, छोटा सा डिफेक्ट है, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज डिफेक्ट है। अगर छोटा सा डिफेक्ट होगा, स्मॉल डिफेक्ट होगा, तो फिर क्या होगा? 3 चीज़ें। एसिम्प्टोमेटिक, पेशेंट्स को कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे, उसके हार्ट साउंड्स नॉर्मल होंगे, ठीक है, S1 S2 हार्ट साउंड्स नॉर्मल होंगे, पैन सिस्टलिक मर्मर होगा, ठीक है। पैन सिस्टलिक मर्मर के मीन्स के जो सिस्टली चल रहा है, जब हार्ट कंट्रैक्ट हो रहा है, जब हार्ट कंट्रैक्ट होता है, यू नो दैट के सिस्टली के दरमियान में क्या होता है कि राइट वेंट्रिकल का ब्लड लंग्स में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड बॉडी में जाता है, ठीक है। तो जब ये हो रहा होगा तो उस दौरान जो है क्या होगा, ड्यूरिंग होल सिस्टली मर्मर जो है वो हम सुन सकेंगे लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर पे। फिर आता है मॉडरेट। तो स्मॉल में 3 चीज़ें क्या हैं? एसिम्प्टोमेटिक है, बोथ हार्ट साउंड्स नॉर्मल है, और पैन सिस्टलिक मर्मर बेस्ट हर्ड एट लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर प्लस थ्रिल। ये हो गया हमारा स्मॉल डिफेक्ट। फिर होता है मॉडरेट डिफेक्ट। मॉडरेट में क्या होगा? जब डिफेक्ट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, स्मॉल से ज़्यादा होगा, तो क्या होगा? मॉडरेट लेफ़्ट टू राइट शंट शुरू हो जाएगा, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट शंट शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जब पेशेंट के अंदर वो जो राइट शंट जाएगा तो वो राइट ब्लड जो है वो लंग्स में जाएगा, तो लंग्स में पानी ज़्यादा हो जाएगा, पल्मोनरी वैस्कुलचर में ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, तो पेशेंट को सांस में मसला होगा, टेकिपनिया, डिस्निया, फीडिंग डिफ़िकल्टीज़, और वहाँ पे जो है रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, ग्रोथ रिटार्डेशन, ये सारे। और जब हार्ट में वॉल्यूम ओवरलोड हो जाएगा तो उसकी वजह से हार्ट फेलियर की तरफ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है अगर हम बात करें हार्ट साउंड्स की, तो हार्ट साउंड्स में क्या होगा? S1 तो नॉर्मल होगी। S1 किसकी वजह से आ रही थी? माइट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल्व, उनका तो यहाँ पे कोई काम चल ही नहीं रहा, यहाँ पे तो पल्मोनरी और एओर्टिक का हमने देखना है। तो नॉर्मल S1 होगी, लेकिन S2 जो होगी वो स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है। S2 मतलब कि इसमें एओर्टिक कंपोनेंट भी है और पल्मोनरी कंपोनेंट भी है, ठीक है। तो जब हार्ट को इतना ज़्यादा, राइट हार्ट को इतना ज़्यादा ब्लड मिल जाएगा तो उसको उतना ज़्यादा टाइम लगेगा उस ब्लड को लंग्स तक पहुंचाने में, तो इतना ज़्यादा टाइम लगेगा, और हार्ट का जो वॉल्व होगा वो लेट फारिग होगा उसको ब्लड को पहुंचाने में, क्योंकि ब्लड ज़्यादा है। जितने ज़्यादा लोग होंगे, इस दरवाजे से उन्होंने जाना है, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा ना। दरवाज़ा तब बंद होगा जब सारे लोग गुजर जाएंगे, ठीक है। तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी देर बाद दरवाज़ा बंद किया जाएगा, उनको टाइम लगेगा ना पास होते हुए। इसी तरह ब्लड है, वो जितना ज़्यादा होगा उतनी देर बाद पल्मोनरी वॉल्व बंद होगा। तो इस वजह से जो S2 साउंड होती है वो स्प्लिट हो जाती है, कि एओर्टिक वॉल्व पहले बंद हो जाता है क्योंकि वो ब्लड दे के फारिग हो गया होता है, लेकिन क्योंकि राइट वेंट्रिकल में इतना ज़्यादा ब्लड है तो इस वजह से पल्मोनरी वॉल्व जो है वो लेट बंद होता है। इस वजह से जो S2 साउंड होती है उसमें एओर्टिक वॉल्व जल्दी बंद हो जाएगा, पल्मोनरी वॉल्व लेट बंद होगा, जिसकी वजह से दोनों स्प्लिट हो जाएंगी। समझ आ रही है S2 क्यों स्प्लिट हो रही है? P2 क्यों लाउड होगा? क्योंकि इतना ज़्यादा ब्लड है, और वो ब्लड जब लंग्स में जाएगा फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी, तो वो जो ब्लड आगे जा रहा है उस वॉल्व में, वॉल्व के आगे जब यहाँ पे ब्लड आ गया यहाँ से, तो वो ब्लड, ये वॉल्व क्यों बंद होता है कि आगे से ब्लड जाके ऐसे पीछे थोड़ा सा धक्का देता है, बैक फ्लो करता है, फिर वो वॉल्व बंद होता है। जब इतना ज़्यादा ब्लड होगा तो वो उतनी आगे जाके वापस आएगा, तो उतनी ज़ोर से वो वॉल्व को बंद करेगा, ठीक है। तो इस वजह से लाउड P2 होगी।
जो पैन सिस्टलिक मर्मर हमने देखा था स्मॉल डिफेक्ट में, वो अब लाउड हो जाएगा पहले से ज़्यादा। तो मॉडरेट की समझ आई है कि कैसे थोड़ा बहुत मॉडरेट शंट चल रहा है, उसकी वजह से टेकिपनिया, डिस्निया और फीडिंग डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो रहे हैं, कार्डिक फेलियर चल रहा है। और साउंड्स के साथ क्या हो रहा है, S2 स्प्लिट हो गई है, लाउड P2 है और लाउड पैन सिस्टलिक मर्मर है। ठीक है, फिर होता है लार्ज डिफेक्ट। लार्ज डिफेक्ट में क्या होगा, अब बहुत बड़ा डिफेक्ट है, अब बहुत ज़्यादा ब्लड लेफ़्ट साइड का राइट हार्ट में जाएगा, उतना ज़्यादा लंग्स में जाएगा। ठीक है, तो एक्सेसिव पल्मोनरी ब्लड फ्लो हो जाएगा और पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी, सांस में ज़्यादा मसला हो जाएगा, डिस्निया, फीडिंग डिफ़िकल्टीज ज़्यादा हो जाएंगी, पुअर ग्रोथ होगी, रिकरेंट पल्मोनरी इन्फेक्शंस होंगे, पुअर ग्रोथ होगी, स्वेटिंग होगी, तो ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो जाएगा, उसी तरह साइनोसिस शुरू हो जाएगी ड्यूरिंग क्राइंग। ठीक है, और हार्ट साउंड्स के साथ क्या होगा, वही होगा, स्प्लिट S2 होगी, लाउड P2 होगी, पैन सिस्टलिक मर्मर होगा। ठीक है, मिड डायस्टोलिक मर्मर भी शुरू हो जाएगा कि हार्ट जब रिलैक्स कर रहा होगा उस दौरान भी मर्मर होगा, पहले सिर्फ सिस्टली के दरमियान में मर्मर हो रहा था। इजेक्शन सिस्टलिक मर्मर शुरू हो जाएगा, तो पहले पैन सिस्टलिक मर्मर था, अब मर्मर ज़्यादा हो गए हैं, डायस्टली के दरमियान भी मर्मर शुरू हो गए हैं और इजेक्शन सिस्टलिक मर्मर्स भी आ रहे हैं। तो ये सब कुछ बढ़ता जा रहा है, मसले बढ़ते जा रहे हैं विद लार्जर डिफेक्ट्स। ठीक है, डायग्नोसिस कैसे करेंगे, चेस्ट एक्सरे करवा लेंगे। चेस्ट एक्सरे में हमें जो है, अगर तो छोटा डिफेक्ट होगा, स्मॉल वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, तो इतना मसले की बात नहीं होगी, चेस्ट एक्सरे नॉर्मल आएगा। लेकिन जितना ज़्यादा डिफेक्ट होगा, ठीक है, समझ आ रही है ना, पल्मोनरी वेसल्स में उतना ज़्यादा ब्लड होगा और चेस्ट एक्सरे पे फिर हम पल्मोनरी वास्कुलरिटी ज़्यादा मिलेगी। किस में पल्मोनरी वास्कुलेचर हमें कम मिल रहा था, टॉफ में, यहाँ पे पल्मोनरी वास्कुलरिटी ज़्यादा मिल रही है। क्यों, टॉफ के अंदर पल्मोनरी स्टेनोसिस थी, लंग्स में ब्लड जा ही नहीं रहा था, यहाँ पे लंग्स में ब्लड ही इतना ज़्यादा जा रहा है, तो वहाँ पे डिक्रीज्ड वास्कुलरिटी थी, यहाँ पे इंक्रीज्ड वास्कुलरिटी है। और इसके अलावा कार्डियोमेगैली हमें मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ें समझ आ रही हैं, कार्डियोमेगैली क्यों मिल रही है, हार्ट क्यों हाइपरट्रॉफिक हो गया दोनों तरफ से, इनलार्जमेंट मिलेगी दोनों, बायवेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो चेस्ट एक्सरे की समझ आ रही है। उसके बाद ECG, वही स्मॉल डिफेक्ट्स होंगे तो ECG नॉर्मल है, लार्ज डिफेक्ट्स होंगे तो क्योंकि दोनों हार्ट हाइपरट्रॉफी की तरफ गए हुए हैं, टॉफ में क्या था, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी थी जिसकी वजह से राइट एक्सिस डेविएशन थी, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे दोनों हार्ट जो है वो लार्ज हैं, दोनों वेंट्रिकल्स की हाइपरट्रॉफी है, तो क्या होगा, बाय वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की वजह से हमें जो है वो P वेव्स नॉस्ट या पीक्ड मिलेंगी, P वेव्स पीक्ड मिलेंगी और लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होगी। ठीक है, फिर आ जाता है इको। इको में क्या मिलेगा, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जो स्ट्रक्चर होता है ना वो सारा इको में हमें नज़र आता है। तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हमें मिल जाएगा, उसकी जगह पता चल जाएगी कितना है, किस जगह पे है, मेम्ब्रेनस पार्ट पे है या फिर मस्कुलर पार्ट में है, छोटा है, मीडियम है, लार्ज है, कितना है, तो साइज़ एंड पोजीशन हमें इको में पता चल जाएगी। ठीक है, सो ये हो गया हमारा इको। उसके बाद होती है कार्डियक कैथेटराइजेशन। कार्डियक कैथेटराइजेशन हमेशा हमें बताती है कि
प्रेशर्स कितने हैं, मतलब कि डिफरेंट चैम्बर्स में कितने प्रेशर चल रहे हैं, किस चैम्बर में प्रेशर ज़्यादा है, किस चैम्बर में प्रेशर कम है, वेजल्स कैसी हैं, उन सब का हमें पता चलता है। ठीक है, अब हमारी आनी है मैनेजमेंट। सबसे पहले तो ये है कि जो छोटे डिफेक्ट्स हैं, मतलब वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो स्मॉल हैं, बहुत छोटे हैं, जिसमें पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, उसके हार्ट साउंड्स नॉर्मल हैं, उसको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे, वो बिल्कुल नॉर्मल है, बस छोटा सा पैन सिस्टलिक मरमर आ रहा है, तो वो कहते हैं जो स्मॉल डिफेक्ट्स हैं वो खुद ब खुद बंद हो जाते हैं बिफोर 1 ईयर ऑफ एज। खुद ब खुद बंद हो जाते हैं बिफोर 1 ईयर ऑफ एज। जो लार्ज डिफेक्ट्स हैं उनका मसला है, उनको हमने ट्रीट करना है, सिम्टम्स ट्रीट करने हैं। सिम्टम्स कौन से थे? पेशेंट को सांस में मसला हो रहा था, पेशेंट को फीडिंग डिफ़िकल्टी थी, पेशेंट को रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो रहे थे, पेशेंट को पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही थी, पेशेंट को कार्डियक फेलियर हो रहा था। तो सिम्टम्स ट्रीट करने हैं लार्ज डिफेक्ट्स, सबसे पहली बात। ठीक है, तो अगर पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं कार्डियक फेलियर के, तो उसको ट्रीट करना है। पल्मोनरी वास्कुलर डिजीज़ के सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको ट्रीट करना है। तो कार्डियक फेलियर को कैसे ट्रीट कर सकते हैं? डिजॉक्सिन डायरेटिक्स के थ्रू। और पल्मोनरी वास्कुलर डिजीज़ जो है उसको हमने प्रिवेंट करना है। ठीक है, तो अगर तो स्मॉल डिफेक्ट्स हैं वो 1 साल में खुद ही बंद हो जाते हैं, पेशेंट को रीअश्योर करके घर भेजते हैं। ठीक है, फिर अगर लार्ज डिफेक्ट्स हैं तो हमारे 2 एम्स हमें पता होने चाहिए, ये दोनों, पल्मोनरी वास्कुलर डिजीज़ ठीक करनी है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर को ट्रीट करना है। कंजस्टिव हार्ट फेलियर को कैसे ट्रीट करना है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाती है। फिर आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट हमने कब करनी है? 2 साल से पहले पहले, 2 साल से पहले पहले। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ऑब्वियसली वो जो डिफ़ेक्ट है वेंट्रिकल्स के दरमियान में, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफ़ेक्ट, वहाँ पे हम कोई ऐसी चीज़ लगा दें कि ये बंद हो जाए। तो हम उसके लिए क्या करते हैं? प्राइमरी क्लोजर ऑफ द डिफ़ेक्ट विद द प्रोस्थेटिक पैच। प्रोस्थेटिक पैच से हम उसको बंद कर देते हैं। तो हमने सर्जरी कब करनी है? जब पेशेंट को कार्डियक फेलियर हो रहा है, हम मेडिसिन से ट्रीट कर रहे हैं, वो ठीक नहीं हो रहा, पेशेंट की पल्मोनरी हाइपरटेंशन बढ़ती जा रही है, पेशेंट को एओर्टिक रीगर्गिटेशन डेवलप हो रही है, पेशेंट को पल्मोनरी स्टेनोसिस भी है साथ साथ, पेशेंट को फेलियर टू थ्राइव हो रहा है, उस केस में 2 साल से पैसे सिंपली हमारा यहाँ पे प्रोस्थेटिक जो है वो पैच लग जाएगा, तो वो डिफेक्ट बंद हो जाएगा। ठीक है, तो दीज आर इंडिकेशंस। यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है इंडिकेशंस। हार्ट फेलियर ठीक नहीं हो रहा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन बढ़ती जा रही है, फेलियर टू थ्राइव है, पल्मोनरी स्टेनोसिस चल रही है साथ साथ, एओर्टिक रीगर्गिटेशन होती जा रही है साथ साथ। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं इसकी? हम पढ़ चुके हैं, कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, ये दोनों तो आपने नहीं भूलनी। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं, रिकरेंट ग्रोथ फेलियर, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, और ईजन मैंगर सिंड्रोम है। ईजन मैंगर सिंड्रोम क्या होता है, इसको देख लेते हैं कि क्या होता है कि यहाँ पे क्या चल रहा होता है, लेफ़्ट टू राइट शंट होता है, जिसकी वजह से साइनोसिस नहीं होती। अब जब लेफ़्ट हार्ट का ब्लड जो है राइट हार्ट में जा रहा होता है, तो मैंने आपको बताया कि राइट हार्ट में जब ब्लड ज़्यादा हो जाएगा तो वो लंग्स में जाना शुरू कर देगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होनी शुरू हो जाएगी। तो बॉडी क्या करेगी कि जो पल्मोनरी वास्कुलेचर है उसको रीमॉडलिंग शुरू कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी जो है वो होना शुरू हो जाएगी, कि किसी तरह उस ब्लड को कॉम्पनसेट किया जाए, अपने अंदर इतना ज़्यादा ब्लड आने दिया जाए। तो जब एक टाइम आता है कि पहले हाई प्रेशर जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में था, लेकिन जब ब्लड यहाँ पे राइट में चल ज़्यादा हो गया, तो प्रेशर जो है वो अब राइट में ज़्यादा हो गया, हाई प्रेशर जो है वो राइट में हो गया। तो अब जो ब्लड है
वो राइट से लेफ़्ट की तरफ शंट करना शुरू कर देगा, जो कि पहले लेफ़्ट से राइट की तरफ हो रहा था। तो पेशेंट को क्या होना शुरू हो जाएगा, साइनोसिस, क्योंकि राइट का ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ द लेफ़्ट हार्ट में एंटर हो रहा है। तो ये जो होगी साइनोसिस, इसकी वजह से होना शुरू हो जाएगी दिस फिनोमिना, जिसमें जो रिवर्सल हो जाता है शंट का फ्रॉम द लेफ़्ट टू राइट से राइट टू लेफ़्ट, इसको कहते हैं ईज़नमेंगर सिंड्रोम। ठीक है, अब इसके यूक्यूज़ देख लेते हैं हम। सो यूक्यूज़ आपने देख लेने हैं। देखिए, पैनसिस्टिक मर्मर, जब भी आपको लोअर लेफ्ट बॉर्डर पे पैनसिस्टिक मर्मर मिल रही है, रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शंस और फेलियर टू थ्राइव मिल रहे हैं ना, तो दिस इज़ वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। इन्वेस्टिगेशन चेस्ट एक्सरे में आपको बायोवेंटिकुलर हाइपरट्रॉफी मिलेगी और कार्डियोमेगली मिलेगी, इंक्रीज पाल्मोनरी वैस्कुलेचर मिलेगा। ईसीजी में पी वेव्स आपको नॉच पीक मिलेंगी ड्यू टू बायोवेंटिकुलर हाइपरट्रॉफी और लेफ्ट एक्सिस डेविएशन मिलेगी। इको में आपको जो है पोजीशन एंड साइज ऑफ वीएसटी पता चल जाएगा। कैथेटराइजेशन में आपको